नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर देश और दुनिया से बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। इनमें बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बॉलीवुड हस्तियां, क्रिकेट के दिग्गज इत्यादि शामिल हैं। पीएम मोदी के जन्मोत्सव पर हर किसी की तरफ से तारीफों के लगातार संदेश सामने आ रहे हैं। अपने संघर्षों को याद किया जा रहा है और देश हितों में लंबी उम्र की कामना की जा रही है। वहीं बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान राज्यों में नमो युवा रन, इसी के साथ साथ रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है उनकी ओर से। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत भी की गई है। बिग न्यूज में आगे हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर इस बार क्या कुछ खास हुआ। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर हमारी खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया से पीएम मोदी को मिलने वाले बधाई संदेशों को लेकर के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम की सराहना करते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने जीवन के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इन सालों में पीएम मोदी ने मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से वो कर दिखाया है जिसे पहले महज कल्पना मात्र समझा जाता था। चाहे बात देश दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनाने की हो, करोड़ों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की हो, आम जनमानस की जिंदगी सरल बनाने की हो, महिलाओं को सशक्त करने की हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हो, दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बजाने की हो, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने की हो, दुश्मनों के खिलाफ सेनाओं को खुली छूट देने की हो, घाटी से आतंकवाद का सफाया हो, सनातन संस्कृति के उदय के लिए राम मंदिर निर्माण हो, या फिर दुनिया को यह बताने की हो कि अब नया भारत आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और समाज के हित में ऐसे सैकड़ों काम किए हैं जिसकी मिसाल आगे दशकों तक दी जाएंगी। हमारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता। सरकार में भी रहा हूं और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने नेक विचार से सिर्फ देश को रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि दुनिया को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम मानवता की रक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने बधाई संदेश भेजा है। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। पीएम मोदी को फोन पर ट्रंप ने बधाई दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र,
रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रंप के इस बधाई संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप। आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडियो संदेश जारी किया है। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. इसी तरह न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और भारत के बढ़ते कदम की सराहना की है। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. भारत का सदाबहार दोस्त इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है और जल्द मिलने की उम्मीद जताई है। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, भारतीय पीएम को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूं ताकि वे भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई देना मेरे लिए खुशी की बात है। मुश्किल समय में हमें अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है। मोदी जी मेरे और ब्रिटेन के लिए हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British-Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. बता दें कि दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक है। यही वजह है कि जन्मदिन के खास मौकों पर बधाइयों की होड़ लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से देश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी है। उनकी लंबी उम्र की कामना उनकी ओर से की गई है। वहीं राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाइयां दी है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर देश के कई राज्यों में सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। बीजेपी की ओर से इस दौरान नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने संकल्प पदयात्रा और रक्तदान अभियान में हिस्सा लिया। इसी तरह हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान
उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल जैसे प्रदेशों में भी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का भरोसा जताया है। उनके जन्मदिन को शाब्दिक बधाई से नहीं मनाया जा सकता, निरंतर कर भी उनका धर्म है। तो जन्मदिन मनाना है तो कुछ करके मनाओ। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। आईसीआर के सारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा में इकट्ठा है और देश में अनेकों विध अभियान सेवा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। वो शतायु हो, दीर्घायु हो और नेतृत्व करते हैं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के शानदार कार्यकाल को याद किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आ जाते हैं और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश की राष्ट्रपति ने भी बधाई संदेश में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुँचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन देश भर में धूमधाम से मनाया गया है। बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़े दिग्गजों ने भी अपने अंदाज में पीएम मोदी को बधाइयां दी है। सभी ने पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी को बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी आज यानी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में उनके समर्थक अपने खास अंदाज में जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर से लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड और खेल जगत भी कहां पीछे रहने वाला था। बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक संदेश पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। इस मौके पर विवेक ओबेरॉय ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। और मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। युग पुरुष हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, खासकर भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज के दिन हम उस इंसान को जिसने अपने पूरे जीवन को देश के लिए, भारत माता के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है, उन्हीं के लिए हम भी रक्तदान कर एक छोटी सी भेंट उनकी प्रेरणा लेकर हम समर्पित करें। वहीं मथुरा से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी। आलिया भट्ट ने भी प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की। बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह और मनोज जोशी, मुकेश ऋषि ने भी अपनी शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि देश को निरंतर बिना रुके, बिना थके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं। 75th बर्थडे है हमारा, तो ये जीत है हमारे देश की, हमारे भारत की। ऐसी हमारी डायरी है, ऐसे हमारे पेन हैं नामों वाले, ऐसे जो प्रधानमंत्री मैं प्रे करता हूँ कि अगर मेरे भी 5-10 साल ऊपर वाला लाइफ के लेना चाहता है तो इन्हें बख्शे। ये हमारे देश को इतने ब्यूटीफुली आगे लेके जा रहे हैं। इनका ब्रेन, इनका यूथ, एक भी छुट्टी नहीं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं, एक भी स्कैम नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला। ये ऊपर वाले की देन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा कि आपकी एनर्जी नंबर 1 रहे, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ नंबर 1 रहे, क्योंकि आप देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं। आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो संदेश के अलावा सिनेमा जगत ने ट्वीट कर भी अपनी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और उनके लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने और उनके साथ के अपने अनुभवों को साझा करने में खेल जगत भी कहां पीछे रहने वाला था। सचिन तेंदुलकर से लेकर साइना नेहवाल तक हर किसी ने अपनी शुभकामनाएं दी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सचिन तेंदुलकर के साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह
और सुरेश रैना ने भी एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। वहीं मोहम्मद सिराज, मनु भाकर, रविंद्र जडेजा और ग्रैंड मास्टर ज्ञानंद ने भी वीडियो के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया। पहली बार उनसे मिलना हुआ तब उन्होंने माही भाई जो हमारे कप्तान थे इंडियन टीम के उस वक्त, तो तब भी माही भाई साथ में थे मोदी साहब के, तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए great year, have a blast, have a very happy birthday, God bless you। मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स पे मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कुछ मदद की ज़रूरत है, तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। So yeah, it was a very good conversation. Sir also gave some suggestions on things to try out. So yeah, overall we had a very good time speaking with sir, and yeah, we enjoyed the conversation. धर्म जगत से स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ ही बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। संत उतना बल्कि त्याग नहीं करता जितना स्वयं करता, अपने लिए कुछ उस व्यक्ति ने किया ही नहीं। राष्ट्रदेव भव, राष्ट्र के लिए जिसे अपना स्वाहा कर दिया, और क्या चाहिए। विकसित भारत आज उन्हीं की देन है। मोदी जी का ही एक ऐसा नेतृत्व है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूं कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। कहते हैं राष्ट्रहित के लिए जब हौसला और जज्बा कुछ कर गुजरने का हो तो व्यक्ति स्वयं सेवक से प्रधान सेवक बन जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर देश को विकास की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अपने 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। उनकी ओर से पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क समेत कई परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा है और देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सभी माताओं बहनों को समर्पित है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का
बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंक के ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही देश और दुनिया ने देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी आतंकी ने अपना हाल रोकर बताया। ये नया भारत है, ये किसी भी परमाणु धमकी से डरता नहीं है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर देते हुए देशवासियों से आह्वान किया कि देशवासी जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। जो भी खरीदे उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। मुझे 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सभी व्यापारी भाई बहन जो भी बेचें वो हमारे देश में ही बना हुआ होना चाहिए। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है और ये तब होगा जब हम देश में बनी हुई चीजों को गर्व से खरीदेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। हमें स्वदेशी को लेकर अभियान चलाना होगा। मैं राज्य सरकार से भी कहूंगा कि हर दुकान पर बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर स्वदेशी सामानों की जानकारी लिखी हो। खरीदने वाले को भी पता चलेगा कि हम स्वदेशी खरीद रहे हैं। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक
विकसित भारत बना के रहना। आपको बता दें कि स्वदेशी पर जोर देते ही पूरी जनसभा में गर्व से कहो स्वदेशी हैं के नारे गूंजने लगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान फार्म फाइबर फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन चेन की भी चर्चा की। यानी देश को विकसित बनाने के हर पहलू पर धार से प्रधानमंत्री ने जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। मोदी जी